सभी देशभक्तों को जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बेहद गर्मी, बेहद गर्मी, बहुत उमस। हाँ बेटा, मुझे मालूम दीवाने हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो लोग शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका भी जो आप सामने हमारे विराजे हैं, थैंक यू सो मच। चाय की चुस्की लीजिए और चाय की चुस्की के साथ बातचीत का सिलसिला मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ। सच तो यह है कि इस भीषण गर्मी में अगर तापमान थोड़ा ज़्यादा अगर किसी ने बढ़ाया है तो इस मीडिया ने भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। यकीनन, मैं मालूम है, जानता हूँ, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ा दिया है। मेरा मानना है कि खुद मेरी अपनी राय है कि संतुलित रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। सबको बोलने का हक है, बात कहने का हक है, लेकिन नागवार जब गुजरता है, जब चोट तब लगती है। आप कुछ भी कह दीजिए, मुझे कुछ भी कह दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अगर इस देश की धरती, इसकी गंध, इसकी रूह में कुछ कहेंगे तो यकीनन बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। मैं किसी को कोई सर्टिफिकेट देने वाला व्यक्ति नहीं, और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि मैं ही देश का एकमात्र देशभक्त व्यक्ति हूं, मैं भी ये नहीं कह रहा हूं। और ना ही मैं कोई ये बहस में जा रहा हूं कि क्या ये देशभक्ति है या नहीं, ये कौन तय करेगा प्रतीक जी। यकीनन आप, हम सब लोग मिलकर तय करेंगे, यहाँ के जो रहने वाले हैं वो सारे लोग तय करेंगे। बहस का आगाज करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनको भी सैल्यूट करते हैं, जय हिंद कहता हूं मैं। जो मौजूद हैं लोग, डॉक्टर टीना करम्बी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर टीना करम्बी। अनंत मालवीय जी, अनंत अमित जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, शो में आते रहते, थैंक यू सो मच अमित जी। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई। मोहम्मद फैज खान साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम सारे लोग इनको आजकल देखते हैं टेलीविजन पे, बहुत अच्छा बोलते हैं ये। मुफ्ती शमून कासमी साहब कुछ देर में यहाँ पे मौजूद रहेंगे। सलाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑटो वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बदायूं से हमारे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शादाब भाई, थैंक यू सो मच, नाम भूलने का कोई मकसद नहीं है, शादाब भाई हमारे बड़े प्रिय हैं, थैंक यू सो मच। और इनका तो शादाब भाई नाम ही बिगाड़ दिया मैंने, इनका नाम क्या मुझे नहीं मालूम आज तक, लेकिन मैं इनको नाम से चुनमुन बुलाता हूं। नाम इनका ये नहीं है, नाम क्या भैया? चुनचुन झा। चुनचुन झा, लेकिन मैं इनको चुनमुन कहता हूं। ये प्रेम से हाथ भी हिलाते हैं, सर भी हिलाते हैं, तो ये ऐसा ही है ये शो। मुझे मालूम है बहन, मैं ज्यादा देर तो नहीं कहूंगा, थोड़ी देर रुकना, गर्मी बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी के लिए, पानी का जब जरूरत होगी तो जरूर ले लीजिएगा। कैसे हैं भाई आप, ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करें जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आ जाओ, थोड़ा सा, थोड़ा आगे आ जाओ। कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं विजय वेट्टीवार, बहुत बड़े नेता हैं और सारे लोग उनसे परिचित हैं। उनकी दो बातें मैं यहां कोट कर रहा हूं सर, इजाजत के साथ, पैनल के सामने और आपके सामने और आपके सामने। चीन में बने 5,000 ड्रोन भेजे गए, चीन में बने 5,000 ड्रोन भेजे गए, यह सच है, जिनकी कीमत 15,000 रुपए थी। पता नहीं उन 15,000 की ड्रोन को मारने के लिए 15 लाख की मिसाइल हमने क्यों लगाई, या क्यों खर्च, इस पर सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस की। 15 लाख की मिसाइल हमने 15,000 रुपए के ड्रोन को मारने में लगाई। फिर वो जो दूसरी बात करे, पहले तो यही मुझे नहीं मालूम कि वो 15,000 का है ड्रोन की कितने का है, उनको मालूम होगा, बेहतर मालूम होगा। और हमारी मिसाइल ने 15 लाख रुपए की थी, ये भी उनको मालूम होगा। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, एक सवाल जो उन्होंने पूछा, ऐसी चर्चा है मुझे नहीं पता, वो कह रहे हैं ऐसी चर्चा है मुझे नहीं पता। जब पता नहीं तो फिर काहे कह रहे हो भाई? हम तो नहीं कहते, हम चर्चा क्यों कहें? ऐसी चर्चा है मुझे नहीं पता, हमारे 3-4 रफेल गिरा दिए गए। भाई जब सवाल पता ही नहीं, जब चर्चा ही नहीं, और आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात सुनना नहीं। उस दिन क्या कहा ऑपरेशन हेड ने? उसने कहा कि यह युद्ध है, मैं कोट कर देता, यह युद्ध है, नुकसान दोनों तरफ होता है, और
हमारे सभी पायलट सुरक्षित वापस आ गए, यही कहा था ना उन्होंने। लेकिन इनको चर्चा में रहना है, इसीलिए कह रहे हैं ऐसी चर्चा है मुझे नहीं पता, हमारे 3-4 राफेल गिरा दिए गए। सरकार को बताना चाहिए हमारा यह नुकसान हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू सो मच। अब ये कांग्रेस के विजय भाई ये सवाल पूछ रहे हैं, गुलाम अहमद मीर साहब हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता कि ये छोटा युद्ध था या बड़ा, लेकिन दिल से किया गया या मजबूरी में किया गया। अरे भाई ये मजबूरी काहे की? तुम हमारे यहां बेगुनाह 26 मार दिए, ये मजबूरी क्या? मारना था तुम्हें, मार दिया पाकिस्तान के। समझ में नहीं आता देश में कैसे कैसे लोग हैं, ये समझ में नहीं आता। वो भी ऊंचे ऊंचे पदों पे और कांग्रेस के ही नेता, ये समझ में नहीं आता कैसे कैसे लोग हैं कांग्रेस वालों ने। अच्छा मुझे नाम बताए, मुन्ना खां नाम है। मुन्ना खां ऑटो चलाते हैं, कभी कभी शो में मेरे आ जाते। मुन्ना खां इसका वजह क्या रही होगी? मैं बाकी डिबेट में आगे बढ़ूं। वजह चाहे जो भी रहा, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि इतने समझदार लोग इतनी नासमझी वाली बातें क्यों करते हैं। ठीक है भाई, कुछ तो वजह रही होगी तभी ये कह रहे हैं, लेकिन इन्हीं के घटक INDIA इन्हीं का घटक है, उसमें प्रियंका चतुर्वेदी हैं उद्धव ठाकरे ग्रुप की। वो कह रही हैं ऐसे समय में जब पूरा देश एकजुट है तब सवाल उठाना देश की भावना के खिलाफ है। मैं नहीं कह रहा, ये प्रियंका चतुर्वेदी जी, और ना ही मैं वो कह रहा हूं कि ऐसी चर्चा है, मुझे पता नहीं है, मैं ये कुछ नहीं कह रहा हूं। चर्चा यही है, प्रियंका जी कह रही हैं कि ऐसे समय में जब पूरा देश एकजुट है तब यह सवाल उठाना क्या लाजमी है। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि राफेल पे इतना ज्यादा इंटरेस्ट आपका, और आप ये नहीं जान पा रही हैं देश के अंदर भावना क्या है, क्या लोग जानना चाहते हैं। आपने आतंकवाद के खिलाफ कितना बड़ा युद्ध जीता है, इस पर आपका कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि राफेल, आप ये जानना चाहती हैं कि कैसे आप, उस दिन तो आपके प्रवक्ता कह दे घुटने टेक गए। मैं तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है, क्यों आखिर ऐसा सवाल। जी देखिए, आज जो है प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मैं सबसे पहले सबको मैं प्रणाम करता हूं, सारे लोग प्रणाम करेंगे, सारे लोग प्रणाम। जी जी। लेकिन एक तस्वीर है जो बहुत आज वायरल भी हो रही है, हाँ। मैं चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से दिखाई जाए। हाँ जी। ऑपरेशन सिंदूर पर आप बार बार कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? यहाँ सेना के अधिकारियों की तस्वीर होनी चाहिए, वो ड्रेस पहन के क्यों तस्वीरें खिंचवा रहे हैं? पहला सवाल ये है कि क्या आज कल 1 महीना होने जा रहा है पहलगाम आतंकवाद। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं यही सवाल पूछता हूँ, अगर प्रधानमंत्री इस देश की गद्दी पे प्रधानमंत्री तो है ना मोदी जी, आपको परेशानी मोदी जी से है कि इस देश में परेशानी की कोई और वजह है? नहीं, हमारी कोई परेशानी नहीं है। देखिए 22 अप्रैल से लेकर और आज तक हम लगातार कांग्रेस पार्टी एक ही लाइन पर है कि हम सेना और सरकार के साथ है। लेकिन आप मुझे बताइए, इस बात का सवाल का जवाब दे पाएंगे सत्ता पक्ष कि लगातार पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद कितने आतंकवादी पकड़े? आप डेलीगेशन भेज रहे हैं, आप ये सब जो PR के लिए कर रहे हैं ना, उससे PR से करने की बजाय आप PR यानी पब्लिक रिलेशन, बिल्कुल आपको पार्लियामेंट सेशन बैठाना चाहिए था और राष्ट्र को, पूरे राष्ट्र को पहले विश्वास में लेना चाहिए था, विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए था। आप ऑल पार्टी मीटिंग होती है, मोदी जी। मैं एक बात कहता हूं, मेरी राय है, ऑफ कोर्स संसद बुलाना चाहिए। मैंने कल भी कहा था संसद का सत्र सरकार बुलाएगी, मुझे ऐसा लगता है, मुझे विश्वास है कि जरूर सत्ता पक्ष जो है, संसद का सत्र जो है सरकार को बुलाना चाहिए और सरकार बुलाएगी। लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं, आप ही के घटक दल आप ही से सवाल पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा पूछ रहे हैं, प्रियंका पूछ रही हैं कि ऐसे समय में ऐसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, उसका जवाब मैं जानना चाहता हूं। मुझे लगता है नजीर जो है सत्ता पक्ष को पेश करनी चाहिए। विजय शाह क्या मतलब आप इतने ज्यादा हैं, हम नहीं झुकेंगे हैं। विजय शाह सवाल करते हैं, जब सेना के अधिकारियों पर इस तरीके का लांछन लगाते हैं तब देश के प्रधानमंत्री नहीं कुछ भी बोलते हैं, इनके यहाँ से कोई नहीं बोलता है। पीयूष गोयल बोलते हैं तब कुछ नहीं। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहती हूँ कि इस तरीके के बयानबाजी से बचना चाहिए। आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को भी ये सवालों के जवाब देने चाहिए, क्योंकि आज भी हिमांशी नरवाल पूछना चाहती है आपसे कि क्या उसको न्याय मिल पाया? 1 महीना होने जा रहा है, क्यों नहीं एक भी आतंकवादी नहीं पकड़ा गया? आप बार बार कह रहे हैं जयशंकर साहब क्या कर रहे हैं? आप वहां जाकर पहले ही
कहते हैं कि हमने तो पहले ही सूचना दे दी थी। तो आप क्या बचा रहे हैं क्या वहां के आतंकवादियों को? आप पहले क्यों सूचना दे रहे हैं? आपको तो ये चुपचाप काम करना चाहिए था, ऑपरेशन सिंदूर। ये हिस्सा कल या 3-4-5 दिन से कांग्रेस ने ये एक नया रुख पकड़ा है। बाकी नया वाला हिस्सा मैंने रखा और इन्होंने कहा कि ये अनर्गल बातचीत से बचना चाहिए। यही मैं जानना चाहता हूं। और ये प्रवक्ता का ये है कि ठीक, प्रवक्ता का एक रुख है। मैं आ रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी भी आ रहा हूं, बीजेपी जी। इन्होंने एस जयशंकर जी पे सवाल उठाए। ये भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले ही कह रही थी कि हम आतंकवादियों पर हमला करेंगे। ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। अब ये कह रहे हैं कि पहले बता करके क्यों किया? भैया, हम तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी सरकार पहले करेंगे, हम आतंकवादियों पर हमला करेंगे। आप उसको तोड़ मरोड़ करके जनता के सामने ले आ रहे हो। ये आपकी दृष्टि है, इस देश की दृष्टि और सरकार की दृष्टि पाकिस्तान को धूल चटाने की थी, हमने चटा दिया। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, पहली बार ऐसा हुआ है, जब भी देखो कोई भी कार्रवाई होती है, ना ये कार्रवाई करते हैं और ना ये कार्रवाई करने देते हैं। जब करते हैं उस पर भी एक्शन उठाते हैं। क्यों भाई? आप क्या चाहते हो कि भारत बार बार मार खाता रहे, हमारे गले काट करके पाकिस्तान लेता जा रहा है, तब आप सुख में खुश रहेंगे? आपकी मंशा क्या है इस देश के प्रति? ये देश जानना चाहता है। बार बार आप राफेल पर सवाल। बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। आखिर में इन्होंने पूछा कि आखिर आपकी क्या मंशा है, यह देश जानना चाहता है। सुरक्षा पर ही क्यों सवाल उठाते हो? सुरक्षा पे ठीक, मैंने बिल्कुल कम शब्दों में कभी कभी बात बहुत बढ़िया खेल हो जाता है। आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल। आप आखिर बताएं ना, आपकी मंशा आखिर है क्या? आप अपनी मंशा को क्लियर करिए। मैं पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा मैं आपसे। बीजेपी, देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस ने विगत 65 वर्षों में देश में शासन चलाया है, लेकिन आज कांग्रेस विगत 1 महीने से जिस तरीके से हिंदुस्तान के सैनिकों के ऊपर और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जिस तरीके से प्रश्न चिन्ह उठा रहे, मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होते हैं, वो देश के होते हैं। और आज पाकिस्तान को 22 तारीख के बाद 7 तारीख से लेकर आज तक जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने उनको सबक सिखाने का काम किया और लगातार जारी है, लेकिन कांग्रेस, पता नहीं कांग्रेस को क्या होगा। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि 2008 में आपकी सरकार थी, आपने चाइना के साथ कौन सा समझौता किया था? 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, इसी पाकिस्तान के साथ संबंधी कौन सी संबंधी की थी? यही कांग्रेस है 2019 में तुर्की में जाकर कांग्रेस का कार्यालय खोलती है। तो कांग्रेस चाहती क्या है? एक मिनट, ना भैया, ऐसा ना करो, ऐसा गलत इंफॉर्मेशन ना दो। ना, जो बात सच है वो सच है। कहाँ कार्यालय, कौन सा कार्यालय? नहीं, गो एंड चेक योर फैक्ट। क्योंकि रिपब्लिक चैनल के साथ भी ऐसा हुआ है, इसलिए झूठ और फेक न्यूज न फैलाई जाए। मैं बिल्कुल सतर्क हूँ, मैं बिल्कुल सतर्क हूँ। लेकिन आज जो है लगातार हम तो पूछेंगे इनसे कि भैया लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक मिनट को, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने आते आते जब मैंने सवाल पूछा तो आपने कहा कि प्रधानमंत्री पायलट की ड्रेस में क्यों नजर आया? आपने पूछा ना जी, आपको इस पर एतराज है? बिल्कुल। अब तो राजनीति कर रहे हैं ना, बार बार इसी तरीके की। तो आप फिर आगे से आप ये नहीं कहेंगी कि इंदिरा जी ने 2 टुकड़े कर दिए? आगे से आप नहीं कहेंगी ये? अगर आप राजी हैं तो ठीक है फिर, क्योंकि इस देश में फैसले लेने का एक तरीका है, फैसला जो वहां पे बैठा होता है वही लेता है। तो फिर आगे से आप ये नहीं कहेंगे इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े किए? आप बताइए, अगर प्रधानमंत्री फोटो सेशन करवा रहे हैं अपना, तो आप बताइए आतंकवादी कहाँ है? कितने आतंकवादी पकड़े इन्होंने? एक आतंकवादी पकड़ा। एक छोटा सा देश जो है नेपाल, वो आज भारत के साथ नहीं। मैं एक सवाल आपसे और पूछता हूं। मुंबई में ब्लास्ट हुए, फिर 26/11 हुआ। मुझे लिस्ट बताइए, डोजियर आपने भेजा था, उस डोजियर मैं आ रहा हूं ऑफ कोर्स सर, आपके पास आऊंगा। आ रहा हूं सर, 1 सेकंड आ रहा हूं। तो फिर उसका भी दीजिए हिसाब, मुझे उसका भी हिसाब चाहिए। बिल्कुल हिसाब देना चाहिए। अगर आप ये पूछ रही हैं तो आपको उसका भी सारा हिसाब देना चाहिए। और जो ये कह रहे हैं कि वहां पे सुरक्षा में चूक हुई, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि 100% कोई आतंकवादी 100 बार कोशिश करता है, 50 बार तो वो रेकी करने आता, रेकी मतलब देखने आता है, सूंघने आता, सही शब्द है सूंघने। 50 बार वो सूंघने आता है और उसके बाद अगले 49 बार वो कोशिश करता है, फेल हो जाता है, फिर 1 बार में सफल होता है। यानी 100 अटेम्प्ट में 1 बार। तो ये तो रेशियो है। लेकिन मैं कोई बचाव नहीं कर रहा, लेकिन हम मुस्तैद रहना चाहिए, हमें हर 100% मुस्तैद रहना चाहिए।
लेकिन अगर आपके दिमाग में कहीं मानसिकता कुछ और है तो उसकी सफाई करनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। जी आम आदमी पार्टी जी फैज भाई आ रहा हूं। प्रतीक भाई 2 मिनट दीजिएगा। 2 मिनट ढाई लो। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो नूरा किफ्ती का खेल चल रहा है, दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इनका मैं पर्दाफाश करना चाहता हूं। वो हंस रही हैं आपकी बात पे। जब भी वो नहीं, ये हफ्ते ही हैं, जब भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के ऊपर मुसीबत आई है, राहुल गांधी जी ढाल बन के खड़े हो गए हैं। आज पूरे पाकिस्तान में पोस्टर बॉय कौन है? जयशंकर जी हैं। राहुल गांधी जी आकर के यह सवाल पूछ लेते हैं कि हमारे देश के कितने एयरक्राफ्ट और कितने पायलट खत्म किए गए, कितने मारे गए हैं। ये कौन पूछ सकता है? ये तो आतंकी पाकिस्तानी पूछ सकता है, ये राहुल गांधी पूछ रहे हैं। दोनों, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों पाकिस्तान और आतंकवादियों के एजेंडे को बढ़ाने का कार्य करते हैं। नहीं ये नहीं पूछ रहे हैं। नहीं, ये पूछ अरे रहे हैं। इनके मंत्री हमारे सेना की जो बहन है उनको हिंदू और मुसलमान में बांट रहे हैं। यही तो आतंकवादियों ने पहलगाम में आकर के किया। धर्म के नाम पर उन्होंने बांटने का कार्य किया, उनको मारने का कार्य किया। तो आखिर ये कौन कर रहा है? देखो मेरी बात सुनो, मैंने उस डिवीजन में वो यही चाहते हैं कि हिंदू पाकिस्तान या हिंदू और मुसलमान हो जाए। रुको बेटा, धैर्य रखो, सब्र रखो। वो ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो जाए इस देश में, लेकिन इस मकसद पे तो वो हल होने वाला नहीं। जब आतंकवादी मारता है तो कहता है कि तुम्हारा धर्म क्या है, और दूसरा सवाल वो ये कहता है कि जाके कहना। तो तुम अगर ललकारोगे इस देश की मट्टी को, इस बहादुर, तुमने कहा ना कि ये कौन सा सवाल है जो कहता है कि राफेल गिराए, वो तो दुश्मन है। तो ये तुम कांग्रेस से पूछो जाके कि ये सवाल वो क्यों पूछ रहे हैं। ये बकौल तुम्हारे बकौल। प्रतीक भाई ये दोनों एक है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, समझिए। एक, रुक जाइए, एक इनका मंत्री कहता है, दूसरा चीज अभी डेलीगेशन की बात, दूसरी डेलीगेशन पे आऊंगा। देखो ये से कहते हैं गिरगिट, दिल्ली से बाहर क्या गए, कांग्रेस का विरोध करने लगे। इनका कुछ भरोसा नहीं है, ये बिना पेंदी के लोटा हो गए हैं आम आदमी पार्टी वाले। अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और सत्ता में बैठ करके मलाई ये खा रहे थे 28 दिन। नहीं, सत्ता में बैठ के मलाई नहीं खा रहे थे। सत्ता में जब ये थे तो ये सबूत मांग रहे थे। सत्ता में इन्होंने सबूत मांगा था, और ये रुकिए मैं आ रहा हूं सर, मुझे मालूम है आप देशभक्त हैं बहुत बड़े। वेरी गुड। इस देश में जब उरी हुआ, आप बात करें ना एक्स डिफेंस वालों से तो बताएंगे। बहुत संजीदगी के साथ बहस करना चाहता हूं आज। इससे पहले होता रहा होगा, मैंने डिनाई नहीं किया, कांग्रेस के सामने खड़ा, लेकिन कभी ओन नहीं किया गया। एक मिनट रुकिए, ये पहली मर्तबा था कि जब हमने घुस के मारा उरी में और कहा कि हाँ हमने मारा है, तुम्हारे आतंकी अड्डों को हमने उजाड़ा है और उजाड़ेंगे। उसके बाद दोबारा हुआ क्या, फिर 100 किलोमीटर घुस के मारा, और अब की से तीसरा मारा पंजाब में, उनके घर में, उनके दिल में घुस के मारा। ये कोई साधारण घटना नहीं है मेरे भाई, इसको सोचना विचारने की बात है। मैं आ रहा हूं, मैं आपको वेलकम। देखिए ऑपरेशन सिंदूर का तो पूरा भारतवासी स्वागत कर रहा है, लेकिन सबसे पहले बीजेपी से सवाल तो पूछूंगा। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी तो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहे थे 22 अप्रैल के बाद से। अरे आप केजरीवाल जी कहां से आ गए इसमें बीच में? मैं अभी जो सवाल पूछा जा रहा है ना यहाँ पे, तो लगातार कहा जा रहा है अचानक से आम आदमी पार्टी उठ के आ रही है, करी कि कांग्रेस और बीजेपी एक साथ मिल जा रही है। भाई इसको कौन देश की राजनीति में यहाँ पे है, कौन विश्वास करेगा? अभिषेक जी आपके इस बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। यार केजरीवाल जी में बात नहीं हो रही है, बात हो रही देश पर। देखिए एक चीज आप लगातार पूछ रहे हैं, या लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 26/11 के बाद क्या कदम उठाए गए थे। मैं कह रहा हूं कि 26/11 के बाद बड़े गंभीर कदम उठाए गए थे। डोजियर जिसे केवल भारतीय जनता पार्टी ने लव लेटर कह के प्रचारित किया, हम लोगों ने देखा कि जब सेना की तरफ से और विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, 22 जो स्थानों की जो सूची चुनी गई थी वो डोजियर के माध्यम से उसकी सूचनाएं उसी जमाने से हमारी खुफिया एजेंसियां जमा कर रही थी। तो क्या वो उस तंत्र का सरकार? मैं इसका जवाब देता हूं। हम आप क्या देंगे जवाब? कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, आपको नाम पहचानने जब बताऊंगा तो मुस्कुराने लगेंगे। उनका नाम है जोर से बोलो भाई, पी चिदम्बरम। जो आप बता रहे हैं ना 26/11 का, वो 26/11 का जब खत्म हुआ उसके ठीक एक दिन पहले गृह मंत्री बने थे। शिवराज पाटिल ने छोड़ा क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई थी, और उसके बाद वो एक दिन पहले पी चिदम्बरम, और पी चिदम्बरम का बयान है कि हाँ जो भारत ने ये स्टेप लिया है वो
निश्चित तौर से मजबूत और दृढ़ और जवाब देने वाला है। तो पी चिदंबरम का यह बयान है जो कांग्रेस के नेता हैं। मैं उसी में एक चीज और जोड़ देता हूं। देखिए उस समय का यहाँ पे तमाम लोग याद करें कि उसके बाद पाकिस्तान किस तरह से पूरे दुनिया में उसको अलग थलग किया गया था। उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवादी देश कहा था, और आज ट्रंप भारत को महान राष्ट्र कहते हैं, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन जब पाकिस्तान को वो कह देते हैं महान राष्ट्र, तो इसे मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता, इस जन्म में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। हमें नहीं लगता कि यहाँ पे कोई जनता स्वीकार करेगी। तो आप सोच के देखिए कि विदेश नीति के अंतर के मामले पे हम लोग आगे गए या पीछे गए, ये सोचने का सवाल है। और मुझे लग रहा है जो सबसे गंभीर मामला है, आप करें कि विपक्ष में सवाल इतने क्यों पूछे जा रहे हैं। हमें लग रहा है इतने सवाल नहीं, मैंने कहा वो गिने चुने वो सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। मैंने कहा सारे सवाल पूछो। तुम ये पूछो कि भाई तुम्हें या तो हम पे विश्वास होगा, या आर्मी वाले पे विश्वास होगा, और या पाकिस्तान पे विश्वास होगा, तीनों पे विश्वास होगा। तो जो आर्मी वाला कह रहा है कि हाँ नुकसान होता है, वो कहा साफ बोल रहा है कि नुकसान होता है, लेकिन युद्ध अभी जारी है। और तीसरी बात कही उसने कि हमारे सारे के सारे पायलट वापस आए। अब राफेल तो है, वो जमीन पे तो चलता नहीं है, आसमान पे ही चलता है। जी आया भाई साहब आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की वंदे। भैया मैं बड़ी क्षमा चाहूंगा, मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं, फिर कहता हूं कांग्रेस में कोई मूर्खता का कोर्स करवाया जाता है या पैदाइशी मूर्ख पैदा होता है? नहीं, आराम से बता रहा हूं। नहीं देखिए, आप अपनी बात तर्क से कह सकते। लेट मी क्लियर। आप अपनी थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे। I will prove this. नहीं आप I will prove this. अगर फैज साहब प्रूव कर सकते हो तो कहने की जरूरत क्या है, तो प्रूव करिए। कहाँ जाना है तुम्हें? अभी जल्दी में थोड़ा सा, प्लीज एक जवाब दे दूं। मैडम पूछ रही थी कि पकड़े नहीं जाते, ये मोदी की मतलब नेतृत्व में देश चलता है, आतंकवादी को पकड़ने की जरूरत नहीं है, ठोकने की जरूरत है। और सुनो, अकेले नहीं ठोकेंगे, पूरे कुनबे खानदान के साथ ठोकेंगे, उसके साथ नस्लों को ठोकेंगे। शांत होके नहीं दे सकते जवाब। और ये कहती पकड़ने के, आतंकवादी को दमाद बना के रखने की जरूरत नहीं है, उसको घर में घुस के मारो। तुम कह रहे हो पानी, ऑफ कोर्स तुम अगर ये तंज नहीं कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात कर रहे थे। चाचा को जवाब दे सकता हूं। दे दिया। नहीं कोई हर कहां का सारा जवाब हो गया इसी में। सवाल ये है कि वो ये कह रहा है आतंकी कि अल्लाह मुझे भी उठा लिया होता, वो कह रहा है। 10 आदमी उसके परिवार के मार दिए गए, वो टोटल तो 14 मारे उसके परिवार के। अब वो कह रहा है कि अल्लाह हमको भी उठा लिया होता। 9 आंसू 10 आंसू रो रहा है। लेकिन यहाँ पे सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि राफेल गिरे कि नहीं गिरे। हद होता है, मतलब कभी कभी बहुत। फैज भाई माफी। हमारे डीजीएमओ ने बता दिया है आतंकवादियों को मारना हमारा काम है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है। और पहली बात मैंने जो कही थी कि ये क्यों मूर्खतापूर्ण बात, जितने भाई यहाँ खड़े एक बात बता दो, अल्लाह ना करे किसी के घर में ऐसा केस होता है कि बच्चा 1 रुपए का सिक्का निकल ले, डॉक्टर कहे 1 लाख रुपए ऑपरेशन में लगेगा सिक्का निकालने के लिए, तो ये मूर्ख कांग्रेस के नेता क्या कहेंगे, 1 रुपए के लिए 1 लाख खर्च कर रहे हो, क्या ये कहना सही होगा? अरे वो 5000 का ड्रोन हो चाहे 5 रुपए का ड्रोन हो, ध्यान रखना वो रेकी कर दे आता है, उसको फोड़ने के लिए 15 करोड़ की मिसाइल भी मारना पड़े तो मारेंगे, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है, हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। लाए काहे के लिए गए थे? इसीलिए तो लाए थे। वो ड्रोन 15,000 का भले हो, बम वो यहाँ पर गिराएगा, हजारों जानों का नुकसान हो जाएगा, रेकी करके जाएगा, हजारों जानों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए तो S-400 लाया, सुदर्शन 400, उसको मारेंगे। और मारा भी कोई हमारे देश की रेकी नहीं कर सकता। पहली बात तो ये इंदिरा गांधी ने बनाया बांग्लादेश, वीरता की, अरे कैसा सभ्य राष्ट्र बनाया, सारे अल्पसंख्यकों को समाप्त कर दिया, तमीज नहीं सिखाई थी इंदिरा गांधी ने पैदा करते समय। इसमें इंदिरा जी की क्या गलती है भाई? ये बार-बार कहती है ना। ये आप डिबेट, एक मिनट को, डिबेट पे रहो, मेरी डिबेट पे नहीं रहे। हाँ मैं डिबेट पे रहूं, मैं तुम्हें दूंगा। ये बार-बार कहते हैं भाई ये इंदिरा जी ने किया, सेना ने नहीं किया। मैंने सवाल पूछा, आगे से ये कोई क्रेडिट इंदिरा जी को नहीं देंगे। अगर उनको इतना आपत्ति है कि मोदी ने एक एयरफोर्स की ड्रेस पहन ली, तो उनको इतना आपत्ति है, तो आगे से फिर इंदिरा जी को कोई
क्रेडिट मिलना नहीं चाहिए, ना लेना चाहिए। हाँ। और जी अभी पीओके क्यों नहीं लिया? अभी मोदी जी ने पीओके क्यों नहीं लिया? आप क्यों वेट कर रहे थे? 65 में ताशकंद समझौते में क्यों वेट किया? क्यों पीओके नहीं लिया? 71 में शिमला समझौते में वेट किया, क्यों पीओके नहीं लिया? 60 साल सत्ता में थे तब तुमने पीओके नहीं लिया। अभी मोदी जी जब पीओके ले रहे हैं तो जल्दी लो, अभी से क्यों नहीं किया? झूठ की राह पे चलने वालों, सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने, और आईना तोड़ने से क्या फायदा, दाग चेहरे के मिटाओ तो कोई बात। वास्तविकता देखा जाए तो देश में कांग्रेस पार्टी, एक कोरोना वायरस आया था, कांग्रेस को मानसिक कोरोना वायरस लग गया है। इनको इनकी मानसिकता का सैनिटाइजर उपयोग करते हुए दूषित मानसिकता को मिटाने की आवश्यकता है। आज अच्छा, मैं आप मुझे नहीं मालूम भाई साहब, मैं आ जाऊंगा आपके पास भी, पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका नाम। मैं प्रद्युम्न वर्मा, बालाघाट बालाघाट से हैं। क्या काम करते हैं? मैं प्राध्यापक हूँ। प्राध्यापक है, कहाँ? बालाघाट में? हाँ, बालाघाट में। वेरी गुड। कैसे आना हुआ दिल्ली? मैं यहाँ दिल्ली घूमने के लिए आया हुआ था, स्पेशली आपका शो देखता हूँ। बहुत अच्छी बात है। अब आप सवाल पूछिए। मैं परिचय जानना जरूरी है, और परिचय सिर्फ इसलिए कि जानूं तो कहां से आया है, कौन आदमी आया है। हाँ जी बोलिए। देखिए, वास्तविकता ये है कि कांग्रेस को अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। आज स्थिति ये हो गई है, कुछ भी होता है, देश राष्ट्र से संबंधित कुछ अच्छा कार्य अगर मोदी गवर्नमेंट कर लेती है तो ये प्रश्न खड़ा कर देते हैं। कुछ भी छोटा बड़ा, इवन अगर कुछ ट्रांजेक्शन का विषय भी आ गया, उनने राफेल खरीद लिए, उनने मिसाइलें ले आई, S-400 लेके आ गए, ये प्रश्न खड़े कर देते हैं। भैया, हमारा देश है, देश की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। वो ये कह रहे हैं कि 15,000 रुपए के गिराने का ड्रोन गिराने के लिए आपने 5 लाख रुपए की मिसाइल क्यों खर्च की? भाई साहब, आपके घर में सुनिए, मैं आ रहा बात सुन लीजिए। आपके घर में कोई हमला करने के लिए आएगा, हम ये नहीं देखेंगे कि वो डंडा लेके आ रहा है तो उसको मारने के लिए हम भी डंडा देखें, चिमटा पकड़े। आवश्यकता रहेगी, जो हाथ में आएगा, भले 15,000 करोड़ की चीज आए, अपने दुश्मन को निस्तेनाबूद करने के लिए, मिटाने के लिए उपयोग करेंगे। क्योंकि पहले हमारा राष्ट्र, हमारा देश प्रथम है। हमारे देश का अस्तित्व नहीं रहेगा तो हमारा क्या अस्तित्व रहेगा? इस बात को सर यही कह रहे हैं, भाई साहब ने भी कहे हैं कि 15 करोड़ नहीं, अगर 15 अरब भी खर्च करना पड़े तो हमारी पब्लिक के लिए खर्च कर रहे हैं ना, वो दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, वो हमको बचाने के लिए कर रहे हैं। अब उसमें भी अगर वो लोग मेन मिक्स निकालेंगे, बोलेंगे कांग्रेस वाले कि नहीं ये लाओ वो लाओ, भैया कैसे आ गए, तो सर नहीं लाएंगे तो ऑडिट तो करवाएंगे ना, कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, हिसाब तो लेंगे। बिल्कुल है ना चाचा, हिसाब पूरा लेना, हिसाब पूरा लेना। जी जनाब आली, मैं आता हूं आपके पास। जी जनाब शादाब भाई बताएं उसे। ये साहब एक चीज हम लोग जो है बहुत दिन से अभी जो चल रही है, हफ्ता 10-15 दिन से। अरे बहुत दिन से नहीं है, यहाँ पे तो हो के खत्म हो गई। चले खत्म हो गई। ये जो हमारे विजय शाह जी जो हैं, अच्छा ये बताइए कि सारे इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ना मैं उनकी तारीफ कर रहा ना उनके सक पक्ष में जा रहा हूँ। ये बताइए कि विजय शाह साहब को जो है और लोगों ने हजारों तरह की बातें करी हैं, हर तरह की बातें करी हैं, क्या उनके लिए माफ किया गया है? नहीं किया गया है। कोई माफी नहीं, सुप्रीम कोर्ट से उनका फैसला हो गया हो ना, सुप्रीम कोर्ट से। हाँ। तो जनता अगर चाहती तो उनके लिए माफ कर सकती, उन्होंने हजारों बार माफी मांगी है, मतलब 10-10 बार माफी मांग ली, तो उसमें हम लोग भी माफ कर सकते थे, तो कुछ सुप्रीम कोर्ट की जाने की इतनी जरूरत क्या पड़ती? लेकिन ये नैतिकता का सवाल है। नहीं, नैतिकता का तो है, नैतिकता का सवाल है कि आप, अरे रुकिए, वो सब जुडिस है, वो जो सब जुडिस है वो सब जुडिस है। अगर वो फैसला है तो फैसला होने दीजिए। एसआईटी, मेरे बात ने एसआईटी गठित की है, आज भी एक एसआईटी गठित हुई है, आज भी एक एसआईटी गठित हुई है, उस दिन भी कल भी एक एसआईटी गठित हुई है। आने दीजिए, जो आने दो, फैसला जो आएगा वो आएगा। जी जनाब आली, मैंने परिचय पहले ही करा दिया था। जी जी बोलिए जो बहस में। देखिए, मैं आता हूं आपके पास। जी कांग्रेस, देखिए, आतंकवाद तो खत्म हो गया था नोटबंदी के बाद, फिर ये पहलगाम में आतंकवादी हमला कैसे हुआ? पहले तो सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा कि ये जब आप कहते हैं ना चूक हो गई, तो ये आप लोगों की फेलियर है, इसको स्वीकार करिए। और लगातार इंटेलिजेंस फेलियर इन लोगों की तरफ से हुआ कि 19 अप्रैल को नहीं, लगातार यही लोग कहते आए हैं कि भाई हमारे यहाँ तो पूरी तरीके से आतंकवाद। आज आपने मुर्शिदाबाद की रिपोर्ट पढ़ी? देखिए, मैं बहस को उधर ले जाना नहीं चाह रहा था, मैं बहस को उधर आज ले जाना नहीं चाह रहा था, मैं बिल्कुल आज उस डिवाइड पे बात नहीं करना चाह रहा था। मैं आज बहुत दिनों बाद संजीदगी से बहस हो रही, बड़ी संजीदगी के साथ बहस चल रही। आपने मुर्शिदाबाद की, आपने आई होंगी तो मुर्शिदाबाद की रिपोर्ट पढ़ी हुई, कौन मुलविस है, कौन किनके नाम आ रहे हैं, ये सब जुडिस है। लेकिन हाँ ठीक है, नाम तो आए हैं। देखिए, एक तो एक ज्योति मल्होत्रा है, वो भी बहुत वायरल हो रही है, किस तरीके से जासूसी। ये आपका मत है? नहीं, ये लोग कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन ये लोग राष्ट्र हित की बात नहीं करेंगे। हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप आइए, आप सदन के अंदर आइए, सदन पे बात करेंगे। डिबेट में इस तरीके के लोगों को बैठा के हम लोग चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जो है सेना और सरकार के साथ है, उस पर पूरी उम्मीद है। इस बात पे मैं आपके साथ हूं कि यकीनन ये बहुत सारी चर्चाएं
सड़क पे नहीं हो सकती। मैं आ रहा हूं। बहुत सारी बातें अरे भाई तुम इतने ज्ञाता हो तो यहां ना चुनाव लड़ जाओ, तो चले जाओ संसद के अंदर। बहुत सारी बातें हैं जो संसद के अंदर होनी चाहिए। यकीनन मैं आपके इस फेवर में हूं कि संसद में होनी चाहिए, लेकिन संजीदगी के साथ सरकार भी करेगी। लॉर्ड प्रतिनिधि मंडल जा रहे, पहले तो आपने प्रतिनिधि मंडलों पर ही सवाल खड़ा कर दिया। जी आपकी शर्तें नहीं चलेंगी वहां पे। जी सर, जिस प्रकार पहलगांव घटना हुआ था उसके बाद से पूरे देश के नागरिक और जितनी भी पार्टियां हैं सब सरकार के साथ थी। ये विपक्षी पार्टियां सब चवन्नी उछाल करके अपना वैल्यू कम कर लिया। ये अब इन घटना के बाद इनको कहना चाहिए कि 500 रुपए का गोली अगर बॉर्डर पार से आता है तो 50 लाख का मिसाइल दाग दो। ये नहीं करके ये लोग अपना वोट बैंक बचाने के लिए छोटी छोटी बातों को मुद्दा बना रहे हैं, जिनसे इनका वोट बैंक और गिर रहा है। इनको बहुत सारे तुम्हें कैसे पता चला कि वोट बैंक गिर रहा है? यहाँ वोट बैंक इसलिए। तुम कहां से आते हो? मैं बिहार दरभंगा। मैं कहूँ अभी मैं कहूँ इतनी देर हो गई। मेरा शो हटो भाई सामने से हटो। शो में कितना टाइम हो गया? 6:23। मैंने कहा छौंक तो लगी नहीं। आ गया बिहार। भैया ये बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल दिमाग में, आप हमसे ज्यादा राजनीति समझते हो आप लोग, दिमाग में बिल्कुल एकदम बैलेंस करके रखना ये बात। और यकीनन बोलो जुनून। मैं ये कह रहा हूँ कि देश में अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि कल बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान। अरे ओरिजिनल यूनिवर्सिटी में तो ज्ञान देना बंद करवा दिया आप लोगों ने, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी आप लोगों ने खोल रखा है जिसको लोग ज्ञान देगा। देश में शिक्षा का मुद्दा है। आजकल हर जगह नए प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में व्यवस्था अच्छी नहीं है, और वो सारे के सारे प्राइवेट स्कूल नेता और नेता के रिश्तेदारों के हैं। आजकल हर जगह प्राइवेट अस्पताल खुल रहा है, लेकिन सरकारी अस्पताल में व्यवस्था अच्छी नहीं है। ये इन मुद्दों को नहीं उठाएंगे क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी है। चुनमुन, मैं तुम्हारी बातों को कभी कभी बहुत गंभीरता से लेता हूं, कभी कभी बोलने का मौका लगता है इनको। ये बिहार से आते हैं, गांव के खेतिहर हैं, एकदम किसान, एकदम रॉ वाले किसान, बगैर सोचे समझे बोलते हैं यकीनन। लेकिन अभी बड़े बड़े 30 मार खान जो जर्नलिस्ट हैं वो भी इस मुद्दे से हिल नहीं पा रहे हैं। वो हिल नहीं पा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि यार कहीं टीआरपी जो है खत्म ना हो जाए। हाँ, तो यकीनन ये बड़ा काम है। चुनमुन तुमने आज अलग जगाई है। बीजेपी के प्रवक्ता जी अगेन। प्रतीक भाई, ये बार बार हमारी कांग्रेस के मित्र पूछ रही हैं, कह रही कि विशेष सत्र की बात करिए लोकसभा में। तो आपने देखोगे ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। शरद पवार साहब ने कहा कि आज देश को विशेष सत्र की आवश्यकता नहीं है, बेशक हो सके तो सर्वदलीय बैठक हो, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। तो कांग्रेस बेसिकली चाहती क्या है देश में? और एक बात मैं बताना चाहता हूं प्रतीक जी, अभी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, अभिनव पांडेयन जी की एक पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है इनसाइड द टेरिफाइंग वर्ल्ड ऑफ जैसे मोहम्मद। उस किताब को हर हिंदुस्तानी को पढ़ना चाहिए। उसमें यह लिखा गया है कि 1947 के बाद, 1947 में जब पाकिस्तान बना तो 243 मदरसे पाकिस्तान में होते थे और 2000 में 6000 हो जाते हैं, और आज की स्थिति में 40,000 मदरसे हैं, और जिसमें केवल आतंकवादियों को सिखाया जाता, आतंकवादियों की पढ़ाई की जाती है, और एक आतंकवादी पे $10 खर्चे होते हैं। और आज जो पाकिस्तान की स्थिति है और भारत ने जो स्थिति बनाई है, भारत आज जो जिस तरीके से डिप्लोमेसी के तहत लड़ रहा है, ये हिंदुस्तान की आवश्यकता है। ये जरूरत नहीं है कि भारत वहां पे 100 बम फोड़ दे और पाकिस्तान को तहस नहस कर दे। आज जो भारत की स्थिति बनी हुई है वो पूरे देश में जिस तरीके से मजबूती के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये देश की जरूरत है और देश आगे बढ़ रहा है, ये दुनिया भी देख रही है। राइट, मैं आ रहा, मैं बीच वन बाय वन। जी जनाब। प्रतीक भाई, सभी ने इंडियन आर्मी पे किसी को संदेह नहीं है, लेकिन सवाल क्या पूछते हो भाई? अजब आदमी है। इसे ही कहते हैं कि चुनाव की तैयारी, इसे ही मैं अभी नहीं सुनूंगा। बिल्कुल, मैं आपको 3-4 बार मौका दिया। नाउ द डिबेट इज ओपन है डिबेट। ये कह रहे आर्मी में किसी को संदेह नहीं है, लेकिन ये जो लेकिन है, ये चुनाव की तैयारी है। ये जो नहीं, अभी रुक जाओ, वो बोलेंगे क्या? अरे कुछ नहीं बोलेंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन सेना पे तो, जब भैया सेना पे भरोसा, मैं आ रहा हूं, मैं आप ही को दे रहा हूं आपको। यू ट्रस्ट मी अभिषेक, यू ट्रस्ट मी। मैं आप ही को नहीं, उन्हीं को दूंगा मैं। लेकिन अरे भाई, जब डीजीएमओ कह रहा है कि हमारे सारे के सारे
पायलट वापस सुरक्षित लौट आए हैं? हैं? लेकिन ये मजबूरी है गुरु, इसका हल खोजो, इसका हल खोजो। हाँ भाई, इंडियन आर्मी और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग है, इस चीज को मानिए। तो वो जो कह रहा है उसमें तो भरोसा करो। बात समझिए, इंडियन आर्मी तब तक रहेगी जब तक भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी रहेगी। जब तक उत्पत्ति नहीं हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, उससे पहले इंडियन आर्मी है। अच्छा तब होता कि जो उपाध्याय जी ने बताया कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, तो आकर के विदेश मंत्री जी खुद बता देते। आज वो कूटनीति नहीं है, वो पूरी तरीके से मुखबरी है कि हमारा अभिषेक शब्दों का इस्तेमाल और चेन, इसका मतलब ये नहीं है। शब्द मुखबरी का बहुत और गद्दार दोनों शब्द एक्सेप्ट। मैंने एक बात कही साहब, हम जितने लोग यहां खड़े हैं वो सब देशभक्त हैं, इसमें कोई शक नहीं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम सारे लोग देशभक्त हैं। लेकिन अगर आप सवाल गद्दारी पे पूछेंगे और आप ये शब्द इस्तेमाल, कौन सा शब्द इस्तेमाल किया, मुखबरी, तो आप यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, यू हैव टू बी। हेलो सामने से जी, ये जब तक देश के अंदर ये जो पाकिस्तान एटम बम का धमकी दे रहा था, वो एटम बम नहीं था। हमारे देश में जो कांग्रेस कीटाणु बम है, जब तक ये कांग्रेस कीटाणु बम खत्म नहीं होगा, तब तक इस देश से आतंकवाद, नक्सलवाद और फिर घोटालेबाद या जातिवाद ये खत्म नहीं हो सकती। अभिषेक तिवारी। प्रतीक भाई, मेरा मानना है कि अच्छा तब होता आकर के विदेश मंत्री जी बता देते। अच्छा तब होता कि ट्रंप ने जो फिश फायर करवाया, 140 करोड़ लोगों के भाग्यविधाता नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया है, ये ट्रंप को नहीं दिया। ट्रंप कौन होता है फिश फायर कराने वाला? इसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं हुआ अभी तक, नरेंद्र मोदी जी ने क्यों नहीं दिया? तीसरी बात, मैं बार बार कह रहा हूं, इंडियन आर्मी पे संदेह नहीं है। राहुल गांधी जी ढाल बनते हैं भारतीय जनता पार्टी की। जब भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मुसीबत आता है, ये आकर के फालतू का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या मतलब होता है? देखिए, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है, आपके मित्र जिस तरीके से बात कर रहे हैं, इनको भारत के मंत्री पे विश्वास नहीं है, उनको ये मुखबरी कह रहे हैं। और वो एक व्यक्ति ऐसा आदमी है, अरे यार, वो जो आदमी IFS है, डिप्लोमैट रहा है, और डिप्लोमैट भी वो मतलब ऊंचे आला दर्जे वाले रहे, विदेश सचिव रहे। और दूसरी बात, आपने वीडियो सुना वाला, ध्यान से सुना है ना? कोई भी शख्स यहाँ पे जो उस वीडियो को ध्यान से सुने पहले, फिर बहस में हिस्सा ले आके। दूसरी बात प्रतीक भाई मैं कहना चाहता हूं, आप बार बार ट्रंप की बात करते हैं। बार बार भारत की सेना के पदाधिकारी ने, भारत सरकार ने कहा और ट्रंप ने खुद कहा कि आज जो सीज फायर हुआ उसमें हमारी भूमिका नहीं है। और उसके बाद नहीं बिल्कुल, वो न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार में छपी है। दूसरी बात, आज भारत को किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। भारत इतनी मजबूत स्थिति में है, अमेरिका को भी जवाब दे सकता है और पाकिस्तान बहस जिस पर ध्यान किसी का नहीं गया, मुझे तो इतने दिनों में बस एक ही सेंटेंस समझ में आया, और वो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, देखो न्यूक्लियर की धमकी न देना। और ये छोटी बात नहीं है भैया। और उसी युद्ध के दरमियान कहा है कि ये आगे से धमकी मत दे देना, क्योंकि धमकी दी नहीं, और जहां एक्ट ऑफ जरा सा भी है वहां हम मारेंगे। क्या? एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर। इस भैया जी कहीं के शो का हिस्सा बनते हैं, उन सभी जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, वो जो सामने हमारे स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद उमस, बेहद गर्मी, लेकिन उस सब के बीच में थोड़ी थोड़ी जो हवा चल रही है, यही बहुत अच्छी है। और इसी को तब्दील करना है, पूरे हर जगह बहे, ऐसा करना है। आशावादी आदमी हूँ, आशावाद में पूरा भरोसा रखता हूँ। देश की काबिलियत, देश का शौर्य, देश का प्रतिष्ठा, इस सब पे बातचीत होती है, लेकिन इस पे कोई अन्यथा शब्द नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, ना किसी की जरूरत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा। साहब कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत जल्दी, वेरी क्विक सर। प्रतीक भाई, मैं उत्तराखंड राज्य की उन वीर भूमि से, जो हमारे सूरवीरों का एक स्थल है, जी जी, और तमाम फौजी वहां से जाते हैं,
और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो सैनिक पुत्र हैं। हमने उत्तराखंड मदरसों के अंदर अपने शूरवीरों की गाथा को सिलेबस का हिस्सा बनाया है। अभी मेरे अमित जी ने जो बात कही थी कि पाकिस्तान का इस्लाम भी अलग है, वहां का उनकी सारी चीजें अलग हैं। उन आतंकवादियों को हम ये बताएंगे कि इस्लाम अमन और आश्ती का धर्म है और तुमने इस्लाम का गलत इस्तेमाल किया। जनाब, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं क्या कहूं। उनको फील्ड मार्शल मिल गया। पहले वाले फील्ड मार्शल जो हुए उन्होंने जबरदस्ती ले लिया था, कहा मुझे फील्ड मार्शल बना दो। अयूब साहब, अयूब जबरदस्ती ले लिया। और इनका बताऊं क्या है, ये जब आए तो ये अभी रिटायर होने वाले थे, 3 साल में 25 में रिटायर हो जाते। बोले नहीं, उन्होंने कहा कि 5 साल होना चाहिए, तो सबके 5 साल करवा लिए, उसी में फील्ड मार्शल हो गया। खैर, वो मेरा मसला नहीं, मेरा मुल्क है, मेरी बात है, यहाँ पे पहचान। जब आप कह रहे थे ना कि धामी जी सैनिक पुत्र हैं, यहाँ पे एक शख्स खड़ा हुआ था, इसने भी एक बात कही, मैं उनका भी ले लेता हूँ। जी सर, ये कांग्रेस पार्टी के करता है वो जो प्रवक्ता हैं, ऑफिशियल हैं, ये तो जी जी वेरी इंटेलिजेंट। सर, इन्होंने एस जयशंकर साहब के बारे में जो बोला, जो टिप्पणी दिया, वो बिल्कुल नाजायज है। वो इससे पहले क्या थे इनको मालूम हुआ, इनकी सरकार में वो एम्बेसडर टू चाइना थे, 13 तक एम्बेसडर टू चाइना थे। उसके पहले भी एम्बेसडर हैं। उनके फादर ही वाज आल्सो IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर। तो उनका बिना क्रेडेंशियल जाने कुछ भी बोलना है। कांग्रेस पार्टी ट्रस्ट इतना खो चुकी है लोगों से। जी 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 मैं नहीं आम कुछ भी नहीं पता हम वालों को, तो जैसे आए वैसे चले गए, जैसे आए वैसे चले कौन? गए आम वाले। आप आम कह रहे तो मुझे मलिहाबाद याद आ रहा था। जी जनाब अली, पूरी करिए बात, वेरी क्विक सर, वेरी क्विक। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि 2025 से पहले का जो हिंदुस्तान है, भारत है, आपको मैं सारे देशवासियों को बताना चाहता हूं कि ईश्वरीय वरदान है कि देश का प्रधानमंत्री आम घर के अंदर पैदा हुआ। आज एक वो शक्तिशाली है। आज कांग्रेस ने 60 साल के कार्यकाल के अंदर हिंदुस्तान को, भारत को कमजोर किया। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हम उन ऊंचाइयों को छोड़, ऑफ कोर्स सर, आपने जब लाल बहादुर शास्त्री का नाम लिया तो मैंने उसको बिल्कुल सुना और बिल्कुल नो डाउट सर। एक बात, वो बात दरअसल अधूरी रह गई। वो आप कह रहे थे ना पाकिस्तान का इस्लाम, इस्लाम नहीं सर, हिंदुस्तान का मुसलमान फर्क है। हम ये कहते हैं कि हमारी पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है। हम ये कहते हैं ऑफिशियल